की पथरी एक सामान्य चिकित्सा स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। भारतीय डॉक्टरों के द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार हाल के वर्षों में गुर्दे की पथरी की व्यापकता में काफी वृद्धि हुई है। अनुमानित 10 में से एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी समय इस दर्दनाक स्थिति का अनुभव करता है। जबकि छोटी पथरी बिना किसी लक्षण के मूत्र पथ से गुजर सकते हैं, पर बड़ी पथरी कष्टदायी दर्द पैदा कर सकती हैं और यहां तक कि सर्जरी की भी आवश्यकता हो सकती है। इस वीडियो में हम गुर्दे की पथरी बनने के पीछे के विज्ञान में तल्लीन होंगे और उन लोगों के लिए उपलब्ध विभिन्न रोकथाम और उपचार विकल्पों का पता लगाएंगे जो इससे पीड़ित हैं। गुर्दे की पथरी कठोर खनिज हैं जो गुर्दे में बनते हैं। वे रेत के दाने जितने छोटे या गोल्फ की गेंद जितने बड़े हो सकते हैं। गुर्दे की पथरी पेट, पीठ और कमर के क्षेत्र में तीव्र दर्द पैदा कर सकती है और मतली और उल्टी भी पैदा कर सकती है। गुर्दे की पथरी का सबसे आम प्रकार कैल्शियम ऑक्सैलेट है। अन्य प्रकारों में यूरिक एसिड, स्ट्रूबाइट और सिस्टीन स्टोन शामिल है। ये पथरी तब बनती है जब मूत्र में खनिज और लवण का असंतुलन हो जाता है। गाउट, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और मूत्र पथ के संक्रमण जैसी कुछ चिकित्सीय स्थितियां गुर्दे की पथरी के विकास के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। गुर्दे की पथरी का उपचार उनके आकार और स्थान पर निर्भर करता है। तरल पदार्थ के अधिक सेवन और दर्द निवारक दवा के सेवन से छोटी पथरी अपने आप निकल सकती है। गुर्दा की पथरी एक सामान्य चिकित्सा स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। वे तब बनते हैं जब मूत्र में कुछ पदार्थ, जैसे कि कैल्शियम और यूरिक एसिड, इकट्ठे हो जाते हैं और क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। गुर्दे की पथरी बनने का सटीक कारण अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन ऐसे कई कारक हैं। एक प्रमुख कारक निर्जलीकरण है। जब शरीर को पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं मिलते हैं, तो मूत्र अधिक केंद्रित हो जाता है और इसमें उच्च स्तर के खनिज होते हैं जिससे पथरी बन सकती है। निर्जलीकरण के अलावा ऑक्सैलेट में उच्च खाद्य पदार्थ, जैसे कि पालक और चॉकलेट भी गुर्दे की पथरी के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अन्य जोखिम कारकों में गुर्दे की पथरी का पारिवारिक इतिहास, मोटापा और गाउट या सूजन आंत्र रोग जैसी विभिन्न चिकित्सा स्थितियां शामिल हैं। गुर्दे की पथरी बनने में एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान आनुवांशिकी का होता है। गुर्दा की पथरी एक अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक चिकित्सा स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। ये पथरी गुर्दे में विकसित होती है और हल्के असुविधा से लेकर गंभीर दर्द तक कई प्रकार के लक्षण पैदा कर सकती है। गुर्दे की पथरी के संकेतों को जल्दी पहचानना महत्वपूर्ण है ताकि शीघ्र चिकित्सा की जा सके। गुर्दे की पथरी के कुछ सामान्य लक्षणों में पीठ या बाजू में तेज दर्द शामिल है, जो पेट के निचले हिस्से और कमर तक फैल सकता है। मरीजों को अपने मूत्र में रक्त का अनुभव भी हो सकता है। अन्य लक्षणों में बार बार पेशाब आना, धुंधला या दुर्गंधयुक्त पेशाब और पेशाब करने में कठिनाई शामिल है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं, तो तुरंत चिकित्सा की तलाश करना आवश्यक है, क्योंकि अनुपचारित गुर्दे की पथरी संक्रमण और आपके गुर्दे में स्थायी क्षति जैसी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है। गुर्दे की पथरी का निदान चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि लक्षण अन्य चिकित्सीय स्थितियों के जैसे भी हो सकते हैं। हालांकि गुर्दे की पथरी के निदान के लिए आमतौर पर कई परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। ये परीक्षण डॉक्टरों को पथरी के स्थान और आकार की पहचान करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे उचित उपचार निर्धारित करने में मदद मिलती है। गुर्दे की पथरी के लिए नैदानिक परीक्षणों में से एक पेशाब की जांच है, जो मूत्र में संक्रमण या रक्त की उपस्थिति के संकेतों के लिए मूत्र के नमूने की जांच करता है। पेशाब में खून आना एक सामान्य लक्षण है जो गुर्दे की पथरी की उपस्थिति का संकेत देता है। मूत्र पथ में किसी भी संभावित गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए एक्स-रे या सीटी स्कैन का भी उपयोग किया जा सकता है। कुछ मामलों में डॉक्टरों के लिए अतिरिक्त परीक्षण करना आवश्यक हो सकता है, जैसे कि अंतःशिरा पाइलोग्राम (आईवीपी) या प्रतिगामी पाइलोग्राफी (आरपी). खनिजों और लवणों के ये छोटे, सख्त पत्थर गुर्दे में जमा हो सकते हैं और जब वे मूत्र पथ से गुजरते हैं तो कष्टदायी दर्द पैदा करते हैं। कुछ लोगों को केवल हल्के लक्षणों का अनुभव हो सकता है, दूसरों को पथरी निकालने या संबंधित जटिलताओं को प्रबंधित करने के लिए चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। गुर्दे की पथरी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका स्वस्थ आदतों को अपनाना है, जैसे कि खूब पानी पीना, संतुलित आहार बनाए रखना, नमक के अत्यधिक सेवन से बचना और शराब का सेवन सीमित करना। हालांकि कुछ मामलों में जहां रोकथाम संभव नहीं है या पर्याप्त प्रभावी नहीं है, चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है।
इसमें ऐसी दवाएं शामिल हो सकती हैं जो गुर्दे की पथरी को भंग करने में मदद करती हैं या बड़ी पथरी को हटाने के लिए सर्जरी जो स्वाभाविक रूप से मूत्र से नहीं गुजरती है। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा उपचार के लिए जो भी दृष्टिकोण चुना गया है, गुर्दे की पथरी वाले रोगियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे आगे की जटिलताओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए समय पर निदान और प्रबंधन की तलाश करें। खनिजों और लवणों की ये कठोर जमाव मूत्र पथ में बाधा डालने पर गंभीर दर्द और परेशानी पैदा कर सकते हैं, जबकि छोटे गुर्दे की पथरी अक्सर पेशाब के माध्यम से स्वाभाविक रूप से निकल जाती है, जबकि बड़ी पथरी में चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। किडनी स्टोन के लिए सर्जरी कराने का निर्णय आमतौर पर आपके डॉक्टर द्वारा स्टोन के आकार, स्थान और संरचना सहित कई कारकों के आधार पर लिया जाता है। सर्जरी आमतौर पर आवश्यक होती है जब पथरी बहुत बड़ी होती है या गुर्दे या अन्य अंगों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाती है। ऐसे मामलों में डॉक्टर पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए यूरेटेरोस्कोपी या शॉक वेव लिथोट्रिप्सी (SWL) जैसी न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रियाओं की सिफारिश कर सकते हैं, जिन्हें आसानी से पारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बार गुर्दे की पथरी वाले रोगियों या संक्रमण या रक्तस्राव जैसी जटिलताओं का अनुभव करने वालों को भी सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। अंत में, गुर्दे की पथरी एक सामान्य स्थिति है जो अनुपचारित रहने पर महत्वपूर्ण असुविधा और दीर्घकालिक जटिलताओं का कारण बन सकती है। जबकि रोकथाम हमेशा सबसे अच्छा तरीका है, समय पर निदान और उचित उपचार लक्षणों को प्रबंधित करने और किडनी को और नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। गुर्दे की पथरी के जोखिम कारकों वाले रोगियों को इस स्थिति के विकसित होने की संभावना को कम करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए, जैसे कि हाइड्रेटेड रहना और कुछ आहारों से बचना। उन लोगों के लिए जिनमें गुर्दे की पथरी विकसित जाती है, कई प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं जो इन पथरियों को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से भंग करने या निकालने में मदद कर सकते हैं। उचित प्रबंधन और देखभाल के साथ गुर्दे की पथरी वाले रोगी पूरी तरह से ठीक होने और दर्द या परेशानी के बिना अपनी सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं।